आ जाएंगे तो काम करना बंद कर देंगे। क्यों? इक्विलिब्रियम पर कोई भी चीज चेंज नहीं होती, परिवर्तन रुक जाता है तभी तो इक्विलिब्रियम आता है भाई। तो और अगर परिवर्तन रुक गया तब आएगा इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम आ गया तो सब बंद हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। लेकिन तब भी लोगों को इस इक्विलिब्रियम को नापने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। अच्छा, और इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर आप इसको एक बार एक्सप्लोर करें, इन जनरल किस कंडीशन में आएगा इक्विलिब्रियम इन थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से सबसे फंडामेंटल परिभाषा है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी फॉर अ रिएक्शन बिकम्स जीरो। डेल्टा जी नॉट जीरो है ना ना ना, डेल्टा जी जीरो है, और जब डेल्टा जी जीरो है तो रिएक्शन कोशेंट क्यू बन जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बिकम्स जीरो, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम आने पर रिएक्शन कोशेंट बन जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, अब बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं डेल्टा जी जीरो है या डेल्टा जी नॉट जीरो है। ये गोले में बड़ा जादू है, इसका फर्क देखें, ये बड़ी अलग चीज है। डेल्टा जी अलग है, डेल्टा जी नॉट अलग है। क्या अलग है? वैसे तो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर आपके मनोरंजन के लिए सब कुछ मैं 100% रिपीट कर देता हूं ताकि आपको इस 2 मिनट के कॉन्सेप्ट में हैरानी और कंफ्यूजन ना हो। देखिए, खाली जगह लेकर यहां लिखते हैं, कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए है हमारे पास N2 plus 3H2 गिविंग यू 2NH3। ठीक, तो डेल्टा जी नॉट का क्या मतलब होगा? डेल्टा जी नॉट का मतलब ये होगा कि जब एक एटमॉस्फेयर पे नाइट्रोजन हो हमेशा, और 3 एटमॉस्फेयर पर, सॉरी क्षमा चाहता हूं, और एक ही एटमॉस्फेयर पर पार्शियल प्रेशर हो, इसका हाइड्रोजन और Power on. You plugged into your box. स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब डेल्टा जी नॉट का मतलब समझा रहा हूं कि अगर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों के पार्शियल प्रेशर 1 बार ईच पर लगातार मेंटेन करे जाएं, लगातार मेंटेन करे जाएं, तब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके यदि बनाए 2 मोल अमोनिया, तो उसके होने की टेंडेंसी, तब उसमें होने वाला फ्री एनर्जी चेंज जितना होगा वो कहलाएगा डेल्टा जी नॉट। अब आप कहेंगे कि जैसे जैसे रिएक्शन जाएगा, प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड, नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट करेंगे और 2 मोल अमोनिया के बनेंगे, तो पार्शियल प्रेशर तो बदलना शुरू कर देंगे ना नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के। जी हां, लेकिन अगर आपको सच्चा डेल्टा जी नॉट नापना है, यदि आपको सही डेल्टा जी नॉट नापना है, तो ये सरदर्दी आपकी है, ये ठेका आपने लेना है। अगर नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है, तो जैसे जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है, हम मोल नाइट्रोजन के कम होंगे तो हम एक्स्ट्रा मोल्स डालते जाएं ताकि पार्शियल प्रेशर मेंटेन हो जाए, किसका? नाइट्रोजन का। अगर हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है तो एक्स्ट्रा मोल्स हाइड्रोजन के डालते जाएं ताकि पार्शियल प्रेशर मेंटेन हो जाए, किसका? हाइड्रोजन का। और अगर अमोनिया बन रही है तो हम लगातार अमोनिया हटाते जाएं ताकि पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हमेशा मेंटेन रहे अमोनिया का, इस पूरे ड्रामे और तमाशे के साथ। यदि 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करके बनाते हैं 2 मोल अमोनिया, तब जो उसका फ्री एनर्जी चेंज होगा वो कहलाएगा डेल्टा जी नॉट। ये गोला तब लगेगा, गोले का गौरव तब प्राप्त होगा। अच्छा, इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे क्या? एक दूसरा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको मेरी बात और समझ में आ जाएगी ज्यादा आराम से। जैसे मान लीजिए हमारे पास है AgCl सॉलिड, जो पानी में घुल के बनाता है Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल कहलाता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब हुआ वो बहुत 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 मतलब बहुत ही जरा सा पानी में घुलेगा, न के बराबर घुलेगा। आपको AgCl में कोई भ्रम हो तो चलिए मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? मार्बल, ताजमहल। वाह, ताजमहल पानी में सॉल्युबल है। अरे धर्मावतार, यमुना के किनारे ताजमहल है, हर साल उस पर वर्षा होती है, मॉनसून गिरता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर या मार्बल पानी में सॉल्युबल होता तो वो वर्षा के पानी में घुलकर बह चुका होता, मेरा इंतजार थोड़े कर रहा होता। हाँ जी,
मार्बल बिल्कुल भी पानी में नहीं घुलता. कैल्शियम कार्बोनेट इज वाटर, टोटली हैप्पीली वाटर इनसॉल्युबल. तो कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम की दृष्टि से देखेंगे तो आप कहेंगे बहुत बहुत मतलब बहुत ही जरा सा पानी में घुलता है और बनता है कैल्शियम आयंस और कार्बोनेट आयंस. नेग्लिजिबल, एकदम घुलता है बहुत जरा सा. तो कई युग लग जाएंगे ताजमहल को घुलकर बहने में, वो अभी फिलहाल नहीं बह रहा, चिंता मत कीजिए. ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है. तो ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है. स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब न के बराबर, नेग्लिजिबल, न के बराबर सॉल्युबल, ठीक है. अब इसमें डेल्टा जी नॉट निकालते हैं लोग, निकालते हैं. और इसमें डेल्टा जी नॉट का मतलब क्या हुआ? जो सॉलिड है वो तो है जैसा है, पर जो एक्वस सॉल्यूशन है इसका मतलब हुआ मैं कैल्शियम कार्बोनेट को घोलूं इस तरह से कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट घुले, और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब पानी में घुले तो कैल्शियम और कार्बोनेट दोनों आयंस का पानी में कंसंट्रेशन मेंटेन्ड रहे 1 मोलर ईच लगातार. तब जो फ्री एनर्जी चेंज होगा वो कहलाएगा डेल्टा जी नॉट. डेल्टा जी नॉट गोला तब लगेगा. अब आप हो सकता है कहें कि अरे कैसी बातें करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट तो अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि ताजमहल पानी में नहीं घुलता, कैल्शियम कार्बोनेट पानी में नहीं घुलता, तो कैसे 1 मोलर घुल जाएंगे? हाँ, तो नहीं घुलेंगे. यही बात है कि वो नहीं घुलेंगे, बहुत मुश्किल होगा, जबरदस्ती घोलने पड़ेंगे, धक्का मारना पड़ेगा. ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. तो एक चीज बाय कॉमन सेंस अगर मुझे पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट पानी में नहीं घुलता, मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अवश्य होगा. अच्छी बात है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, बिल्कुल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. और भी कुछ है? हाँ है. क्या है? आप ये देखें कि चलो ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन क्या डेल्टा जी भी हमेशा पॉजिटिव होगा? ना. डेल्टा जी नॉट जो थी ये तो तब थी जब सारा 1 हो जाए, वो तो बिल्कुल गंदी रिएक्शन है, अपने को दिख गई. लेकिन डेल्टा जी तो किसी भी कंसंट्रेशन पर हो सकती है, और यदि आप कंसंट्रेशन कैल्शियम और कार्बोनेट का बदलते जाएं तो अलग अलग कंसंट्रेशन लेंगे कैल्शियम के या कार्बोनेट के, तो अलग अलग वैल्यू आएगी डेल्टा जी की. तो डेल्टा जी कांस्टेंट नहीं है, डेल्टा जी नॉट कांस्टेंट है. क्यों? कंसंट्रेशन फिक्स्ड है डेल्टा जी नॉट में. डेल्टा जी में कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, तो डेल्टा जी भी कुछ भी हो सकता है. जैसे इफ कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन शुरुआत में 0 है, आपने उन्हें पानी में डाला और कुछ भी नहीं है, कैल्शियम और कार्बोनेट है ही नहीं पानी में, अरे तो बहुत ही जरा से सही कुछ तो घुलेंगे यार. और अगर कुछ घुलेंगे तो इसका मतलब होगा उस कुछ घुलने की प्रोसेस तक होने के लिए वेन ये चीज है तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, क्योंकि जरा सा ही सही और इक्विलिब्रियम पर आने के लिए कैल्शियम और कार्बोनेट आयन सॉल्यूशन में आएंगे तो सही. तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि जब कैल्शियम और कार्बोनेट आयन हो ही नहीं तो ऊपर वाले इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए. लेकिन जब 1 मोलर होंगे तब तो पॉजिटिव है, और ज्यादा होंगे तब भी पॉजिटिव है. तो अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो उसके लॉजिक अलग हैं, और ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको दिख जाए कि भाई डेल्टा जी एक अलग चीज है, डेल्टा जी नॉट एक अलग चीज है. डेल्टा जी कंसंट्रेशन के साथ बदलती है, वेरिएबल है, इट वेरीज विद कंसंट्रेशन. डेल्टा जी नॉट एक कांस्टेंट है, हमारी दया पर नहीं है. हमने अगर रिएक्शन चुन लिया तो 1 सबके कंसंट्रेशन होने ही पड़ेंगे या पार्शियल प्रेशर होने ही पड़ेंगे, और वो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, अपरिवर्तनशील है. Is this distinction between delta G and delta G not clear? Good. अब देखते हैं आगे. अब एक बार फिर देखते हैं हमारे उस एक्सप्रेशन को जो हमने पहले मेंशन किया था. क्या था? डेल्टा G is delta G naught plus RTLNQ. Yes. और अब आप समझ चुके हैं, आपको याद भी आ चुका है कि डेल्टा G एक अलग चीज है जो कंसंट्रेशन बदलने के साथ बदलती है. डेल्टा G नॉट एक कांस्टेंट है जो तभी आता है डेल्टा जी की वैल्यू, वो स्पेशल वैल्यू जब सारे कंसंट्रेशन 1 मोलर या 1 बार पार्शियल प्रेशर हो जाते हैं तब आता है. Q एक वेरिएबल है और बदलते हुए Q के साथ डेल्टा जी बदलता है, और ये एक कांस्टेंट है.
ठीक, अच्छी बात है। और इक्विलिब्रियम पर जीरो कौन होता है? डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता। डेल्टा जी नॉट का तो मतलब है कि कंसंट्रेशन आपके 1-1 हो, तब इक्विलिब्रियम हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोस्टली सारे कंसंट्रेशन जब 1-1 होते हैं तो इक्विलिब्रियम होता भी नहीं है नॉर्मली। हर रिएक्शन में तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, है ना? तो डेल्टा जी जब इक्विलिब्रियम है तब डेल्टा जी जीरो है। बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने इतना टाइम स्पेंड किया इस पर। वी हैव स्पेंट 5-7 मिनट्स ऑन दिस जस्ट टू मेक श्योर दैट दिस कंफ्यूजन इज टोटली रिमूव्ड फॉरएवर। आपको एक कभी हॉन्ट करने नहीं आए। डेल्टा जी जीरो हो गया, डेल्टा जी नॉट था जैसा था, और आर डी एल एन के, क्यू बन गया के। डेल्टा जी हो गया जीरो तो क्यू बन गया के। अच्छा ऐसा है, जी हाँ। यही नहीं, ई सेल भी जीरो हो जाएगा। क्या ई नॉट सेल जीरो होगा? ना ना ना, ई सेल जीरो होगा। ई नॉट सेल तो जैसा है वैसे भी रहेगा। सेल खत्म हो गया, अब यूजफुल नहीं रहा क्योंकि वोल्टेज जीरो हो गई बेचारे। तो डेल्टा जी नॉट बराबर आ जाएगा माइनस आर टी एल एन के, माइनस एन एफ ई नॉट बराबर आ जाएगा माइनस आर टी एल एन के, और एल एन को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 आ जाएगा। E naught cell is 2.303 RT upon NF log to the base 10 of equilibrium constant, और at 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन अगर है तो ये कैलकुलेशन आपको याद भी होगी, 0.0591 अपॉन n log to the base 10 of equilibrium constant। ये आ जाता है E naught cell। अच्छी बात है। ये फॉर्मूला कैसा है? बड़ा बढ़िया है, शानदार है। ये भी बढ़िया और शानदार है, दोनों ही शानदार है। फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 दोनों आपको याद रखने हैं। प्रैक्टिकली इसका बहुत यूज होता है। क्यों? एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई नॉट सेल एक ऐसी चीज है जिसको बहुत एक्यूरेटली एक्सपेरिमेंटली नापा जा सकता है। क्या बात करें आप? जी हाँ, ई नॉट सेल बड़े मजे से नप जाती है एक्सपेरिमेंटली। और यदि आप ई नॉट सेल नाप लें तो आप रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट कागज पर बहुत एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा है, जी हां। प्रैक्टिकली अगर हमें डेल्टा जी नॉट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नापने हैं तो उनको नापने का जो तरीका है वो मेन तरीका ही यही है कि हम ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं, ई नॉट सेल एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, और वहां से ये चीज देखने में आती है। राइट? एब्सोल्युटली राइट। देयर वी आर। वैल्यू, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा के इक्विलिब्रियम। डन 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 डन। अब क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल प्राचीन क्वेश्चन है ये, 2004 का, जन्म बीत गया, आपके पैदा होने के पहले की बात है शायद, डजंट मैटर। कर क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, करिए। क्या है? Find the equilibrium constant at 298 Kelvin for the reaction copper plus indium. Wow, giving you indium plus 3 and Q plus. Gajab. Given E naught of cubic to Q plus. Please note, copper plus 2 से plus 1 पर आ रहा है, copper ions हो रहे हैं reduce, तो ये कैथोड है। इंडियम प्लस 2 से जा रहा है प्लस 3 पर, तो इंडियम पक्का एनोड है। अच्छा, और यहां पर कुछ गड़बड़ है? हाँ, गड़बड़ तो है, क्योंकि इंडियम का यहां प्लस 2 और प्लस 1, प्लस 3 और प्लस 1 दे रखा है, और यहां पर हमें प्लस 2 से प्लस 3 चाहिए, तो ये तो बहुत ही गड़बड़ है। ये नहीं है एनोड, एनोड तो इधर है, ये वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें 2 स्टेप्स में करना होगा। सबसे पहले तो हमें ई नॉट निकालना होगा इंडियम प्लस 2 से इंडियम प्लस 3 का। कितना है? या एसआरपी निकाल रहे हो कैथोड का, तो इंडियम प्लस 3 से प्लस 2, चलो इतना ही निकाल दो तो भी जी लेंगे हम। और फिर उससे डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के वगैरह करके हमें के निकालना होगा। फॉर्मूला था। तो स्टेप 1, पहले ई नॉट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है, देखो। इंडियम प्लस 3 से आ रहा है प्लस 2 में, प्लस 2 से आ सकता है प्लस 1 में, ठीक है ना? प्लस 2 से प्लस 1, ये इसका एसआरपी वैल्यू रखी है माइनस 0.4 वोल्ट्स। अच्छा, और प्लस 3 से प्लस 1 ये भी है
ये रखिए -0.42 वोल्ट्स। गजब। दो हाफ रिएक्शन और एक फुल, तीसरा हाफ रिएक्शन बनाते हैं, इसकी E1 नॉट क्वेश्चन मार्क है। E नॉट इज N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट अपॉन N1 प्लस N2, ऐसे। तो ये है E नॉट, और इसके लिए N1 कितना है, ये 1 है, N2 कितना है, 1 है, E2 नॉट दे रखा है, और N1 प्लस N2 कितना है, 2। क्यों? N1 और N2 1 है, तो उनको जोड़ के 2 आ जाएगा। ओ वाह, तो -0.42 वोल्ट्स इज N1 E1 नॉट, 1 इंटू E1 नॉट जो निकालना है, प्लस N2 है 1 और E2 नॉट है -0.4 अपॉन N1 प्लस N2 हो गया 2। कैलकुलेट कर लो, -0.84 प्लस 0.4 वोल्ट इज E1 नॉट -0.44 वोल्ट। दत्त तेरे की E1 नॉट भी आ गया -0.44 वोल्ट्स। ठीक है, अब रिएक्शन के लिए क्या है, वो कैसे निकालेंगे? अभी तो हमने निकाला है, दिस इज नथिंग बट दिस इज E नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, और हमें अपना ये फॉर्मूला भी पता है, कौन सा, कि E नॉट सेल, ये स्टेप 1 था, ये हमने ये निकाला। अब स्टेप 2 देखिए, E नॉट सेल इज E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, SRP वैल्यूज ले रहे हैं तो, और कैथोड की कितनी है, वो है 0.15, माइनस एनोड कितनी है, एनोड है -0.44, तो 0.15 प्लस 0.44 विच इज 0.59। E नॉट सेल आ गया 0.59 वोल्ट्स, जादुई वैल्यू है ये। क्यों? अभी समझ जाएंगे आप। फॉर्मूला क्या था, E नॉट सेल, ये स्टेप 3 है। E नॉट सेल बराबर था किसके, अभी अभी डिराइव किया था हमने, क्या है नहीं, वो देख लीजिए, अभी तो हमने वो एक्सप्रेशन निकाला था, वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। E नॉट सेल और K में संबंध, log ऑफ K इज N अपॉन 0.059 E नॉट सेल। तो K इक्विलिब्रियम ऐसे लिख लेते हैं, K इक्विलिब्रियम is N upon 0.059 E नॉट सेल, और N कितना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं वो 1 है। इस रिएक्शन में देखिए, +2 से +1 में कॉपर जा रहा है, 1 का चेंज है, इंडियम +2 से +3 में 1 का चेंज है, तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए N की वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन 0.059 इंटू 0.59, ये E नॉट सेल आ गया ना 0.59। बहुत गजब, जेई में वैल्यूज कई बार जब दिल उनका अच्छा देव तत्व होता है उनके अंदर, तो वैल्यूज बड़ी क्यूट देते हैं। कट कटा के 10 आ गया। अच्छा, तो ये आ गया 10, तो log ऑफ K इक्विलिब्रियम इज 10, देयरफॉर K इक्विलिब्रियम हो जाएगा 10 की पावर 10। ओ गजब, इतना भयंकर। यस, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10 की पावर 10। डन। चल, एक और हो जाए। ये भी जेई में कितने क्वेश्चन 2004 के ही हैं, पूछ ली तो मैं क्या करूं यार, अच्छा है पूछते हैं, तुम भी बढ़िया से पढ़ो। ईएमएफ ऑफ द सेल जिंक टू जिंक आयंस इज 0.01 मोलर, या जिंक से जिंक आयंस और फेरस से आयरन इतना है। देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज, ठीक है, आपको ई सेल दे रखी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। अब मुझे पता है log ऑफ के इक्विलिब्रियम इज n अपॉन 0.059 ई नॉट सेल। क्या तो ई सेल दे दी है, तो ई नॉट निकाल लेते हैं। पहले रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिखोगे, लिखते हैं सब, सेल रिएक्शन होगा, यहां पे लिखते हैं, या थोड़ा नीचे लिखते हैं, सेल रिएक्शन। एनोड पे जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज और दे रहा है जिंक आयंस, कैथोड पर फेरस हो रहा है रिड्यूस और दे रहा है आयरन। तो रिएक्शन कोशेंट Q हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ फेरस, और जिंक कितना है 0.01 और फेरस कितना है 0.001, तो ये हो जाएगा 10। जो सेल मुझे दे रखा है बच्चों, देखो ध्यान से, उसके लिए रिएक्शन कोशेंट Q कितना है, Q इज
10। और फिर नर्स महाराज का स्मरण करते हैं, महाराज आओ पधारो हमारे देश। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ क्यू, और इससे आ जाएगा देयरफॉर ई नॉट बराबर ई प्लस ई कितना है, ई है 0.2905, इतनी देखिए वोल्टेज ई प्लस 0.059 अपॉन एन, एन कितना है बाबू, एन वैसे तो 591 होता है अगर और भी चढ़ जाए तो हम, और एन की वैल्यू है हमारे लिए 2, इसके लिए एन 2 है। लॉग टू द बेस 10 ऑफ क्यू, क्यू कितना है 10, अरे वाह, लॉग 10 10 1, कैलकुलेशन करो 0.0591 अपॉन 2, छी 0.2, 19 2 9 से 18, 19 हो गया, और ये हो गया 11 तो 0.0295, अच्छा 5 और 5, और ये है 0.2905, रक्षा कर प्रभु 2905, 5 5 और 5 10, 9 और 1 10, 10 तो 12, 3, 0.32 वोल्ट्स आ गया। दिस इज 0.32 वोल्ट्स, बढ़िया। चलो भाई, तो ये है n 2 अपॉन 0.32 सॉरी 0.059 इंटू 0.32 वोल्ट्स। ठीक तो किया हमने, हाँ बढ़िया किया, ठीक है, अच्छी बात है। डिवीजन अपने आप में एक इशू हो सकता है, पर जो भी आए, तो देयरफॉर K इक्विलिब्रियम 320 अपॉन 59, दिस इज 640 अपॉन 59। 59 को तो हम थोड़ा सा बेशरमों के 60 मान लें तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, बट फिर भी गंदी ही है ये चीज। अच्छा, और शायद एक मिनट, गंदगी की अपेक्षा भी है हमसे, तो देयरफॉर K इक्विलिब्रियम इज 10 टू द पावर, ये आ जाएगा 0.64 अपॉन 0.059। अब देखते हैं क्या रहा है, या 0.32, ए और बी में तो 10 की पावर में 0.3, सी और डी में 10 की पावर में अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं, देखते हैं क्या है। 10 की पावर 0.32 जरा मेंटेन करें तो क्या होगा, जरा देखते हैं एक बार। 10 की पावर 0.32, तो 2 से नीचे काट दें तो दिस इज, इसको ये मत लिखो, मैच कराना है। 10 की पावर, दिस इज 0.32 अपॉन 0.0295, तो 10 की पावर 0.32 अपॉन 0.0295 के इक्विलिब्रियम। B looks like answer 0.32 upon 0.0295. Yes, answer is Bombay B. Right? Absolutely right. एक और क्वेश्चन, नहीं उसी की ऑप्शन है जी, कितने और होगा। तो ये तो एक जनरल एप्लीकेशन थी नर्स की। अब हम देखते हैं अलग अलग तरह के हाफ सेल्स होते हैं, हाँ जी, उनके लिए नर्स इक्वेशन कैसी होगी, आइए इसको भी देखते हैं। Based on the constituents, electrodes can be classified in many ways. जैसे एक तो हमारे पास था एक सिंपल मेटल और सॉल्ट, मेटल आयन, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट मतलब मेटल आयन, मेटल के साथ मेटल आयन को खूब देखा है हमने। फिर गैस इलेक्ट्रोड्स को भी देखा, कुछ रेडॉक्स इलेक्ट्रोड्स हैं, भले हमने नाम न लिया हो पर उनकी चर्चा करी है, जैसे परमैंगनेट आयंस या स्टेनिक आयंस आए थे, वो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। और एक चौथी और रेयर वैरायटी है जो बड़ी स्टाइलिश है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और ये अच्छा है, थोड़ा टफ बांधते हैं बच्चे से। और इसी का एक एग्जाम्पल है कैलोमिल इलेक्ट्रोड। कब, किससे मिल, कैलोमिल इलेक्ट्रोड। कैलोमिल एक केमिकल है Hg2Cl2, इसको प्यार से लोग कैलोमिल कहते हैं, कैलोमिल। ये 4 वैरायटीज होती है, और 5वां आइटम जो दे रखा है
वो चौथे का बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अलग से इसकी स्पेशल केस देखेंगे। सबसे पहले देखिए मेटल आयन इलेक्ट्रोड या सॉल्युबल सॉल्ट के साथ मेटल है तो ये होगा, खूब देख लिया। कॉपर से कॉपर आयन जुड़ा हुआ है या डूबा हुआ है कॉपर आयंस में, कॉपर मेटल, या जिंक आयंस में डूबा हुआ है जिंक मेटल। ये क्या है? ये है मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, Mn प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल M। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है? Mn प्लस M, मतलब सिंपल है, मेटल जिसपे कुछ चार्ज है इलेक्ट्रॉन खा के मेटल बना लेगा। ये उसका रिडक्शन है, जैसे Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Na, या Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Ag, या Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू Fe, या Cr3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Cr, कुछ भी हो सकता है। इस तरह का क्यूट सा रिएक्शन है, खूब देखा है हमने। मेटल खुद अपने आप में इलेक्ट्रोड बन जाता है और Mn प्लस एक्वस एक्स मोलर, ये उसका नोटेशन हो जाता है। ये कौन सा है? अगर ये एनोड है तो ऐसे लिखते हैं, कैथोड है तो उल्टा लिख लेते हैं, इस तरीके से। डन। नर्स कैसे लिखते हैं? इसमें रिएक्शन कोएफिशिएंट Q क्या होता है? Q इज 1 कंसंट्रेशन ऑफ M आयंस। सॉलिड का तो कोई कंसंट्रेशन अलग से लिखते नहीं है, तो बस नर्स में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। E इज E0 माइनस RT अपॉन NF लॉग टू द बेस 10 ऑफ मेटल। सॉलिड तो नहीं लिखा जाता अलग से, Mn प्लस एक्वस, बस ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे। दैट्स इट। इसमें तो क्वेश्चन ही कर डाले हमने, कितने सारे फालतू बातें बता दो। रिवाइज हो गया ऐसी बात में, सिस्टमैटिक चल रहा है, तो एक एक टाइप करके बताएंगे ना, तो ये देखो अच्छा है। ठीक, ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता? ऑक्सीडेशन में ये प्रोडक्ट साइड में आ जाएगा, उसको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स वेरी स्टूपिड, बट ठीक है, लिख के देखना चाहें तो लिख लीजिए। उसमें सेल का रिप्रेजेंटेशन उल्टा जाएगा, सब कुछ उलट जाएगा और माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, चाहेंगे तो आप, बस इतना फर्क पड़ेगा। राइट राइट, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं इसके। और अब देखिए फर्स्ट, इसके बाद सेकंड है गैस इलेक्ट्रोड। गैसेस जैसे हाइड्रोजन है, उसका ऑक्सीडेशन होकर H प्लस भी बन सकते हैं, H प्लस के रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस भी बन सकती है। और कुछ गैसेस हैं जैसे क्लोरीन, वो तो अक्सर रिड्यूस होकर Cl माइनस देना, एक ही धंधा है उनका, यही काम है, यही करते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। राइट, लेट अस लुक एट SHE। आइए देखते हैं तब क्या होता है जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम अटैच करते हैं एज अ कैथोड। होता क्या है इसमें, बनता कैसे आपको याद है? हाँ याद है हमें। हाइड्रोजन गैस होती है, उसे प्लैटिनम के ऊपर एड्सॉर्ब कराया जाता है। 1 बार गैस फेज में पार्शियल प्रेशर मेंटेन किया जाता है हाइड्रोजन का, और वो एक सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोलल HCl का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो तुतला रहे हो? एक्यूरेट IUPAC के हिसाब से 1 मोलल होना चाहिए, जिसको अप्रोक्सीमेट करके एक्वा सॉल्यूशन में लोग 1 मोलर बोल देते हैं। एक्यूरेट 1 मोलल की है, तुतला नहीं रहा। प्रेशर 1 बार किसका? हाइड्रोजन का। अप्रोक्सीमेट है 1 एटमॉस्फेयर, एक्यूरेट है 1 बार। ठीक है, ये पूरा तमाशा आप मेंटेन करें, तब जो भी इलेक्ट्रोड है, जैसे ये देखिए, पहले भी देखा है हमने, नया नहीं हमारे लिए। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो प्लैटिनम वायर से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन गैस अंदर आई, प्रेशर वशर मेंटेन किया गया उसका 1 बार, और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बुलबुलों के रूप में निकलती रहती है, बर्बाद होती रहती है, पीपल डोंट केयर अबाउट इट, है ना। सॉल्यूशन में 1 मोलर H प्लस है। ये है कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अच्छा, बढ़िया है, बिल्कुल। अब आप ये देखिए, हाइड्रोजन प्लैटिनम की सरफेस पर एड्सॉर्ब होती है। हाँ जी, प्लैटिनम सॉल्यूशन में डूबा है H प्लस के भी, बिल्कुल। उसकी सरफेस पर रिएक्शन हो सकते हैं। क्या हो सकता है? अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो तो H प्लस बना सकती है और इलेक्ट्रॉन छोड़ सकती है। प्लैटिनम वायर में होते इलेक्ट्रॉन वहां से अलग चले जाएंगे और H प्लस आयन छप से पानी में कूद जाएंगे। उल्टा भी हो सकता है, बाहर से जो H प्लस आ रहे हैं
हो सकता है उनको इलेक्ट्रॉन खिला दिए जाएं प्लैटिनम के द्वारा और वो लिबरेट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बना दें। अगर कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोड तब तो ये रिएक्शन होगा, और अगर एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तब ये रिएक्शन होगा। अच्छी बात है, ठीक है। तो अब आप देखें, हाइड्रोजन से बन रहा है H++2 इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0, और जो सेल की रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात, बढ़िया है, गॉड ब्लेस यू। नाउ प्लैटिनम के बाद सिंगल वर्टिकल लाइन क्यों? सॉलिड और गैस अलग अलग फेस हैं। हाइड्रोजन के बाद सिंगल वर्टिकल लाइन क्यों? क्योंकि गैस और एक्वस अलग अलग फेज हैं। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको अगर ये एनोड का काम कर रहा है, और ये कैथोड का काम कर रहा हुआ तब क्या होगा? उल्टा हो जाएगा यार, इसमें टेंशन की क्या बात है। जैसे देखिए, कैथोड में रिडक्शन हो रहा है तो इसको राइट साइड पे लिखेंगे, अंत में प्लैटिनम लिखेंगे, उसके पहले हाइड्रोजन और उसके पहले H+ एक्वस, ऐसे लिखा जाएगा। ये नोटेशन है किसका? एनोड की तरह से एक्ट करने का। अच्छी बात है। और इसमें नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं। एक बार जस्ट क्लोरीन की एक झलक देख लें। हाइड्रोजन के स्थान पर अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रोड हुआ तो गैस जहरीली क्लोरीन है, सॉल्यूशन Cl- आयंस का है जैसे KCl का, फिर से है तो वही प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, बड़ा प्यारा इलेक्ट्रोड है। उस केस में रिडक्शन क्या है? रिडक्शन में रिएक्शन होगा Cl2+2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू 2 टाइम्स Cl-। तो प्लैटिनम किसके संपर्क में है? क्लोरीन, और उससे बन रहे हैं Cl-। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। ये मत सोचना कि ये तो एनोड, ये रिएक्शन किसका है? तो एनोड का है, एनोड का होगा, ठीक है। तो एनोड वाले को कैसे लिखेंगे? वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, मत देखो इसको, है ना। ये एनोड कैथोड यहाँ उलट दिए गलती से। अगर वो एक्ट कर रहा है एनोड की तरह तो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा प्लैटिनम, प्लैटिनम के संपर्क में है क्लोरीन और क्लोरीन के संपर्क में है Cl-। और अगर वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है तो उसको लिखेंगे राइट साइड पर, राइट साइड में प्लैटिनम एक्सट्रीम एंड पर जिसके संपर्क में है क्लोरीन, और जो डूबा डूबा रहता है Cl- में, ऐसे ही लिखा जाएगा। ये एनोड कैथोड यहाँ प्री प्रिंटेड गलत थे, उनको ठीक कर लीजिए। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये एरो नहीं है कहीं भी। हाँ, क्लोरीन से बन रहा है Cl-, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एनोड का नोटेशन नहीं बनाता है। एनोड का नोटेशन सिर्फ ये बताता है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्लोरीन के केस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अर्थ होगा कि Cl- की ऑक्सीडेशन से क्लोरीन बन रही है। इधर जाए या इधर रिएक्शन, सेल नोटेशन में इसका कोई 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 महत्व नहीं होता, इसका कोई महत्व नहीं होता, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अरे एक क्वेश्चन आ गया, आइए देखते हैं, प्यारा क्वेश्चन है। A hydrogen gas electrode is made by dipping a platinum wire in a solution of NaOH, oh my god, at pH 10, chichi, and by passing hydrogen gas around platinum wire at 1 atmosphere pressure. 12 atmosphere को एक ही मानते हुए काम चलाएंगे। Oxidation potential of electrode is 10x millivolt, find x। नॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वोल्टेज कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं नर्स की मदद से। कैसे? देखो मेरे साथ, एसआरपी निकालेंगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पोटेंशियल। ई सेल बराबर, या ई ऑफ इलेक्ट्रोड बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन n log to the base 10 of Q, और रिएक्शन होगा 2H++2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू हाइड्रोजन। रिडक्शन रिएक्शन लेते हैं और इसी को आओ वर्कआउट करके देखते हैं। खुश तो हो? हाँ, बहुत खुश हैं जी। ठीक है, क्यों क्या लिखोगे इसमें? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात बोलो, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम अगर ध्यान भटका तो बिल्कुल वापस ले आओ। क्यों सुनो, क्यों होगा बच्चे इसमें? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन रिडक्शन का है ना, तो ये कैथोड का रिएक्शन है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर। सॉल्यूशन वाला मोल ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में आएगा, और गैस वाला पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में आएगा। अच्छा,
तो ये कितना हो जाएगा? ई नॉट सेल कितना है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट तो 0 होता है। क्यों? उसे आर्बिट्रली 0 मान लिया जाता है। तो E बराबर 0 माइनस 0.059 अपॉन 2 log to the base 10 ऑफ क्या है ये? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय H प्लस का स्क्वायर। ये है असल। अब आपने एक चीज और देखनी है, कई बार क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 ही लेते हैं, सिर्फ H प्लस आयन लेते हैं। तो इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार, तो E बराबर हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन 2 log the base 10 of H plus to the power -2, which is minus 0.059 minus log the base 10 of H plus, which is minus 0.059 pH. एक फॉर्मूला आ गया जी, ये एक फॉर्मूला आ गया। ये बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है। नॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये सब करने का बड़ा रिवाज है कि हाइड्रोजन को तो 1 पे रखो। वैसे तो ये फॉर्मूला अपने आप में ठीक था, जो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया ना, इसमें सब्स्टिट्यूट को भी रखने की जरूरत नहीं, तो भी आ जाता है ये। तो ऐसा फॉर्मूला है जिसमें पार्शियल प्रेशर भी चेंज हो सकता है और H प्लस भी, और कायदे में दोनों ही चेंजेबल हैं। और अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन को तो 1 एटमॉस्फेयर रखते हैं, पीएच बदल देते हैं। तो उसकी वोल्टेज कितनी है? 0.05 माइनस 0.059 टाइम्स पीएच। अच्छा, पर पीएच तो 10 है, तो ई कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा माइनस 0.059 इंटू 10 विच इज माइनस 0.59 वोल्ट्स। ये ई रिडक्शन है, और पूछा है द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। तो देयरफॉर ई ऑक्सीडेशन इसी का प्लस हो जाएगा, प्लस 0.59 वोल्ट्स, विच इज इक्वल टू 10x मिली वोल्ट्स। देयरफॉर वोल्ट वोल्ट कट गया, तो x विल बी 10x मिली वोल्ट। मिली होता है 10⁻3, तो ये हो जाएगा 59। सॉल्व करिए, मिली मिली है 10⁻3, इसको रख दीजिए, तो आ जाएगा x बराबर 59। फाइंड x, फाइंड कर लिया जी। डन 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 डन। ऐसे फॉर्मूले से याद रखें, याद हो तो अच्छा रहता है कि नॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का 1 है, तो ई सेल इज माइनस 0.0591 टाइम्स पीएच। दैट्स इट। दो वैरायटीज कर ली हमने। अच्छा, और ये रेडॉक्स क्या होता है? आइए रेडॉक्स को भी देखते हैं क्या होता है। शानदार है। अगर कोई भी सॉलिड ना हो, अगर इलेक्ट्रोड रिएक्शन आप पूरा लिखें, उसमें सॉलिड ना आए और कोई गैस ना आए, सिर्फ सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन में आयन ही चप चप करके तैर रहे हों, तो उससे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। क्या क्या? जी हाँ, जैसे अगर आपके पास है MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है Mn2 प्लस प्लस 4 पानी। अब आप देखिए, आयन 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 पानी, सब कुछ सॉल्यूशन में छप छप करके तैर रहा है, ना कोई गैस है ना कोई सॉलिड। गैस होती तो गैस इलेक्ट्रोड बन जाता, सॉलिड होता तो मेटल मेटल आयन। सोच सकते थे कुछ भी नहीं है। ओ माय गॉड, क्या है ये एक बचा खुचा रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है। कनेक्ट कैसे करते हैं? आप सॉल्यूशन में परमैंगनेट H प्लस और मैंगनीज तीनों आइटम मिला दीजिए, इसका सॉल्यूशन पानी तो आएगा इस तरह, और एक इनर्ट इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। और इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम या ग्रेफाइट कुछ भी हो सकता है। लोग प्लैटिनम वायर डालने की बात कर रहे हैं, जरूर स्वागत है आपका, ऐसा चाहिए। ये है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। सेम सब्सटेंस अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, और यही नहीं, वही रिएक्शन का कारण है। मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है, तभी तो ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है। हाँ, अच्छी बात है। ये क्या किया, आप फेरस और फेरिक को मिलाइए और बीच में प्लैटिनम वायर डुबो दीजिए, तो ये एक फेरस फेरिक का रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है। कैथोड एनोड कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है किससे जुड़ोगे। फेरस ऑक्सीडाइज होकर फेरिक दे सकता है, और फेरिक रिड्यूस होकर फेरस दे सकता है, इसीलिए तो नाम है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। दोनों काम कर सकता है, कैथोड का भी और एनोड का भी। अच्छी बात है।
ऐसे लिख दिया आपने, प्लैटिनम वर्टिकल लाइन, हाँ, फिर फेरस कॉमा फेरिक, बिल्कुल। पहले फेरिक क्यों नहीं लिखा? अब पहले लिख दीजिए। मैंने पहले भी कहा था ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक सॉल्यूशन में है तो आप मर्जी पड़े जिस ऑर्डर में लगा दीजिए, इसमें कोई पाप नहीं है। हाँ, ये अच्छा बोला तुमने, बस ऐसे ही है। कैथोड है तो कैथोड का रिएक्शन दिखा दिया, उधर एनोड साइड में लिखा था तो उसका दिखा दिया था। एक बार जरा नर्स लिख के दिखाओ परमैंगनेट वाले के लिए, अभी लिख देते हैं। क्यों देखिए क्या होगा, क्यों होगा मैंगनस आयन डिवाइडेड बाय परमैंगनेट और 8H प्लस, परमैंगनेट और H प्लस की पावर 8 और ये पावर 8 और N की वैल्यू कितनी है 5। ऐसा, हाँ देखिए ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए नर्स इक्वेशन में, तो परमैंगनेट के रिडॉक्स इलेक्ट्रोड की वोल्टेज नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे निकालने का एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं वैल्यूज। यस, और कुछ नहीं है, क्या है? हमने पहले 2-3 बार एग्जांपल लिया था स्टेनस कॉमा स्टेनिक का, हाँ जी, तो ये भी एक एग्जांपल है। मान लीजिए स्टेनस का कॉन्सेंट्रेशन है C1, स्टेनिक का है C2 और रिएक्शन है 10 + 4 + 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू 10 + 2, तो E of 10 + 4 से 10 + 2 is E0 of +4 to +2 minus 0.0591 upon 2 log to the base 10 of concentration of stannous ion upon concentration of stannic ions। अच्छा, तो C1/C2, जी हाँ C1/C2 ऐसा जाएगा। ये तो आसान है, मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं, एक बार समझ में आ गया फिर तो चुटकियों का खेल है। हाँ, ये चौथा बड़ा मजेदार है, कौन सा? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। इससे बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं, क्यों? उनको उसका रिएक्शन लिखने में थोड़ी सी समझ नहीं आती, ध्यान नहीं देते वो। अब मेरे साथ देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात तुम देखते हैं बनाते कैसे हैं, है क्या ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें मेटल तो है ही और मेटल को सॉल्यूशन में नहीं डुबोते, ना 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 ना, मेटल के ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं, किसकी? मेटल के किसी गंदे घिनौने इनसॉल्युबल सॉल्ट की। जैसे अगर सिल्वर है तो उसके ऊपर एक लेज, मान लो AgCl की लेयर चढ़ाती है, ऐसा। और बदमाश है, ऐसा क्यों करते हैं। और फिर इतने में कलेजा ठंडा नहीं होता, उसको डुबो देते हैं। डुबो दिया, हाँ, किसमें? अब मेटल नहीं, इसमें इसको Cl- के एक्वस सॉल्यूशन में डुबोते हैं। मतलब मेटल और मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट तो उसी के ऊपर, मेटल के ऊपर चिपका दिया, पर उस इनसॉल्युबल सॉल्ट में जो मेटल के साथ एनायन आया है, जैसे यहां पर Cl- आया है, उसी Cl- के सॉल्युबल सॉल्यूशन में उसे डुबो देते हैं, तो ये बनता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। अच्छा, बहुत अजीब है, जी हाँ। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ अ मेटल रॉड coated with metal insoluble salt and dipped in the aqueous solution containing the anion of the insoluble salt। कितना अजीब है ये, आप उस पर इमोशनल टिप्पणियां ना करें। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड बनता कैसे है। हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ, मैंने कुछ समझाया भी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक सूचना दी है कि भैया ये इलेक्ट्रोड ऐसे बनाते हैं। अब वो काम कैसे करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बोलूंगा ना, अभी बोल रहा हूं, चिंता मत करें। आप तो बस फैक्ट देख लें कि ये होता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, बस इतना ही जानना है हमें। इससे ज्यादा जानने की ना तो कोई तमन्ना है और न ही आवश्यकता। अच्छी बात, कोई एग्जाम्पल तो Ag, जिसके ऊपर AgCl की लेयर चढ़ाई है और उसको डुबो के रखा है किसमें? KCl में। अच्छा, AgCl इन KGCl, आप देखिए Ag जिसके ऊपर AgCl की लेयर चढ़ा रखी है और उसको डुबो दिया है किसमें? पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। वाओ, ये क्या है? ये एक मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। ओके, काम कैसे करता है सर ये? उसमें दो चीजें होती हैं बड़ी मजेदार, साथ में आप देखिए। सिल्वर जब ऑक्सीडाइज होगी तो बनाती है AgCl। अच्छा,
यहां पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है। वो कहते हैं साहब बेकार की बात बताते हो आप, तो ऐसे कैसे हो सकता है? सिल्वर तो अंदर थी, अंदर सिल्वर के एटम थे, बहुत मजा आ रहा था, सिल्वर की जिंदगी बड़ी खुश चल रही थी। इसे मतलब अब मैं कितने एटम बनाऊंगा, अब मान लो कि ऐसे खूब सारे एटम हैं, ये थी सिल्वर, ऐसे थी पतली पट्टी लेते हैं, ठीक। और उसके ऊपर तो लेकिन सब लेयर चढ़ी हुई थी, किसकी? AgCl की। तो यहां है Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे लेयर है बिल्कुल, किसकी? AgCl की। तो सिल्वर के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, गौर फरमाइए, AgCl की, बिल्कुल। और ये जो लेयर चढ़ी हुई है AgCl की, अब आप कहेंगे सिल्वर तो सब तरफ से ढक ली गई ना, तो अगर ये अंदर वाली सिल्वर से कहीं ऑक्सीडेशन से Ag प्लस बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ भी दिया, तो ये AgCl को चीरते हुए बाहर कैसे आएगा? और Cl माइनस तो बाहर सोल्यूशन में तैर रहा है, वो सिल्वर से कैसे मिलेगा? बीच में तो ये विलन है AgCl, ऐसा कैसे हो गया? गलत बात कर दी आपने। नहीं, बात तो हमने बड़ी सही करी है। अब इसको विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए मेरे साथ, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए ये ऐसा होता है, सिल्वर ने किया ऑक्सीडेशन, हाँ, तो मान लीजिए यहां पे ऑक्सीडाइज सिल्वर हुई और ये सिल्वर बन गया Ag प्लस, बन गया सर। अभी तक ये Cl माइनस जो था वो इस Ag प्लस के साथ था, अब ये Cl माइनस हो गया इसके साथ, तो ये बन गया AgCl। हाँ जी। और आगे बाहर भी अगर लेयर मोटी होती, AgCl में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते, अगर होते तो भी मान लीजिए इतनी मोटी लेयर होती, कुछ जितनी भी होती, प्लस माइनस, ऐसे। तो अब बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत गौर से गिनना मेरे साथ। इस Ag प्लस के साथ, इस Ag प्लस के साथ ये Cl माइनस, इस Ag प्लस के साथ ये Cl माइनस, ऐसे करते करते जब बाउंड्री पर आ जाओगे तुम्हारे पास एक Ag प्लस लावारिस बच जाएगा। भले ही नया Ag प्लस अंदर बचा है, बना है, नया Ag प्लस अंदर बना है, पर अगर पेयरिंग ऐसे इमेजिन करो तो बाहर वाला एक लावारिस हो गया, अब ये एक क्लोराइड आ जाए और यहां पर अटक जाए, लो कर लो बात, तो अब ये भी AgCl बन गया। अच्छा, तो अंदर ही अंदर Ag से Ag प्लस बन गया है और बाउंड्री पर Cl माइनस आ गया है। अच्छा, लेकिन AgCl की लेयर मोटी हो गई है और यही रिएक्शन हो गया है फिजिकली कि सिल्वर ने क्लोराइड आयन से रिएक्शन किया, भले सिल्वर अंदर रही क्लोराइड बाहर, कोई बात नहीं, फिर से नया एक मोल बना AgCl का, इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये एक्चुअल मैकेनिज्म है एक्शन का, किसका? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का, अगर ये काम कर रहा है एनोड का। ठीक लग रहा है, शानदार है, ठीक, क्या बढ़िया है, बेहतरीन है। नोटेशन लिखते कैसे हैं? सिल्वर एनोड था, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर जिससे बना AgCl, क्योंकि सिल्वर के ऑक्सीडेशन से बना है Ag प्लस, और ये डूबा डूबा रहता है Cl माइनस में। तो AgCl Cl माइनस, कुल मिला के पूरा नोटेशन, ये कुल मिलाकर ये पूरा नोटेशन है किसका? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का, कि मेटल आएगा, उसके बाद उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट आएगा, उसके बाद उसके एनायन का सॉल्यूशन आएगा जिसमें वो डूबा डूबा रहता है। ठीक, अच्छी बात है। और यही कैथोड हो गया, तो मैकेनिज्म तो सिमिलर ही है, बस रिवर्स कर देंगे। लिखने में AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है Ag प्लस Cl माइनस, खुशी भी जानकर। Cl माइनस उल्टा लिख देंगे, Cl माइनस AgCl Ag, ऑर्डर वही है, सिल्वर जिसके ऊपर AgCl है, AgCl जिसके ऊपर जो डूबा डूबा रहता है Cl माइनस के सॉल्यूशन। तो बच्चों ये है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। जी हां, अगर हाफ सेल रिएक्शन देखें या सेल रिएक्शन देखें, इस तरह का है, इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट Q क्या है? Cl माइनस। बस ये सॉलिड्स तो हट जाएंगे प्योर,
Cl माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है रिएक्शन कोएफिशिएंट Q। ठीक है, थोड़ा और करके देखिए, AgCl से मिल रहा है Ag प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, डेल्टा G नॉट बराबर -2.303 RT log ऑफ K, और K यहां पर है Ksp। ठीक है, यही नहीं, ये तो हुआ एक रिएक्शन। दूसरा है Ag। एक काम करें, हम E0 सेल निकालना चाहते हैं, किसकी? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड की E0 सेल डिराइव करना चाहते हैं, तो यहां पे जगह कम है, मैं आपको डिराइव करके हाथ से दिखाता हूं एक बार। और ये तो निकलता जा रहा है, E सेल E0 सेल दोनों निकल जाएंगे बड़े प्यार से। देखो मेरे साथ, क्या करना है हमें? E सेल और E0 सेल निकालनी है AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Ag प्लस Cl माइनस की। यही करना है ना? हाँ जी। तो सबसे पहले E0 सेल निकालो, डेल्टा G नॉट बराबर -NF E0। तो अगर डेल्टा G नॉट निकालोगे तो काम हो जाएगा? हो जाएगा। आओ देखते हैं, जो परिचित हैं Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Ag, यह है E0 ऑफ Ag प्लस टू Ag, और दूसरा है AgCl गिविंग यू Ag प्लस प्लस Cl माइनस, यह है Ksp ऑफ AgCl। अगर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? अगर जोड़ेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखिए AgCl गिविंग Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ऐड करते हैं, सिल्वर आयंस कट जाएंगे, आ जाएगा AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है Ag प्लस Cl माइनस। अच्छा ऐसा है जी, हाँ ऐसा है। तो अगर ये है 1, ये है 2 और ये है 3, तो डेल्टा G3 नॉट इज डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। ठीक है, और डेल्टा G क्या होता है? -NF E0, तो -N3F E0, और किसका E0 है? वो E0 रिडक्शन किसका हो रहा है? वो है Cl माइनस AgCl Ag। क्लोराइड आयन जिसमें डूबा था AgCl, जो रिड्यूस हो गया देता है सिल्वर। तो ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का जो E0 है, ये बराबर है किसके? डेल्टा G1 नॉट। डेल्टा G1 नॉट इज -NF E0 ऑफ Ag प्लस टू Ag प्लस डेल्टा G2 नॉट। डेल्टा G2 नॉट इज माइनस RT अपॉन NF। डेल्टा G इज माइनस NF E0, वैसे तो वैसा, या डेल्टा G नॉट बराबर माइनस RT ln K था, NF छोड़ो, डेल्टा G नॉट बराबर माइनस RT ln K SP। ओके, तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा फॉर्मूला E0 ऑफ Cl माइनस AgCl Ag, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इज E0 ऑफ Ag प्लस टू Ag प्लस RT अपॉन NF। RT अपॉन N1 N3 सेम है इस केस में, N1 बराबर N3 बराबर 1 है, जिसको हमने N कर दिया है। ठीक है, ln Ksp ऐसा आ जाएगा। ओके, नॉट बैड एट ऑल ऑफ कोर्स। तो मेटल आयन, इसकी वोल्टेज पता हो, Ksp पता हो, तो आप मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड की वोल्टेज भी निकाल सकते हैं ऐसे। ये E0 सेल है। हाँ वो तो ठीक है। E सेल क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे E सेल? नर्स से। वाओ, नर्स की इक्वेशन जी। हाँ, आप देखें क्या इसमें Q कितना है? Q इज सिंपली Cl माइनस, तो E सेल विल बी E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N log to the base 10 of Cl माइनस। अच्छा, और वो E0 क्या था? E0 था E0 of Ag plus 2Ag plus 0.0591 upon N log to the base 10 of Ksp माइनस Cl माइनस, ऐसे आ गया। अच्छा, तो ये आ गया जी। हाँ, ये फाइनल एक्सप्रेशन है और ये फाइनल फॉर्मूला है। वैसे तो बहुत ही मजे से डिराइव हो जाता है, फिर भी अगर आपको श्रद्धा और याद करने की, तो याद कर सकते हैं, एक्सरसाइज के तौर पर बुरा नहीं है। हाँ ठीक है, याद ही कर लेंगे हम। स्वागत है आपका, कर लीजिए। एक चीज और ध्यान आती है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड है AgCl के रिस्पेक्ट में। जी हाँ, तो Ksp इज Ag प्लस इंटू Cl माइनस, तो क्लोराइड आयन अपॉन Ksp ऑफ AgCl इज 1 अपॉन Ag प्लस। वाओ, उसको सब्स्टिट्यूट कर दें
बिल्कुल आप चाहें तो कर सकते हैं, ऑल्दो दिस इज लेस यूजफुल। क्यों? हमेशा दिया होता है केएसपी और जो एनायन है उसका कंसंट्रेशन दिया होता है, तो ये आमतौर पर गिवन होते हैं, तो अक्सर यही काम आता है। फिर भी अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहें, आपको बाकी सब पता हो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप सेकंड फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, वही बात है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द फाइनल एंड अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉलिड इलेक्ट्रोड। यस, हम बात कर रहे हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड की। कैलोमल क्या है? कैलोमल का मतलब होता है नाइस ब्लैक, बढ़िया काला रंग। कैलोमल सफेद रंग का होता है। अच्छा, एक्चुअली मर्क्यूरस क्लोराइड या Hg2Cl2 को लोग पुराने लोग कैलोमल कहा करते थे, उसी को यूज करते हैं और इलेक्ट्रोड बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोड का नाम पड़ता है कैलोमल इलेक्ट्रोड, जो बहुत जगह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के स्थान पे रखा जाता है। उसकी वोल्टेज एक बार लोगों ने नाप ली, SHE के रेफरेंस में उसकी वोल्टेज है 0.28 वोल्ट्स, हाँ जी, 25 डिग्री सेल्सियस पर। और वही कैलोमल इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशंस में SHE के स्थान पर रेफरेंस के तौर पे यूज करने का बड़ा रिवाज है। क्यों? SHE को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, गैस के बुलबुले दिमाग खराब कर देता है। कैलोमल इलेक्ट्रोड इज इजी मेंटेनेंस, पीपल लव इट, और एडजस्ट करना बहुत मुश्किल नहीं होता उसके साथ, इसलिए उसे पसंद किया जाता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं? वेल, एक तो मेटालिक मरकरी लेते हैं। अच्छा, और मेटालिक मरकरी के साथ फिर उसी में Hg2Cl2 मिला देते हैं। ओके, और उसको डुबो देते हैं किसमें? KCl में। यस, और उसके अंदर एक प्लैटिनम वायर लगा देते हैं। दिस इज नॉर्मली द वे दे मेक अ कैलोमल इलेक्ट्रोड। अच्छा, ऐसा, बिल्कुल। तो आप देखिए, एक पुराना तरीका ये भी है कि आप मरकरी भर दें और फिर उसके ऊपर Hg2Cl2 डाल दें, हाँ जी, और इन सब के ऊपर पानी डाल दें। पानी, मामूली पानी नहीं, इसमें KCl हो, तो ये बन जाता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। दैट्स इट, दैट्स इट। अच्छा है, रिएक्शन क्या होता है? एनोड पर मरकरी गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू मर्क्यूरस क्लोराइड आयन, तो खाली प्रेसिपिटेशन में काम आता है। इस तरीके से सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेल, मरकरी जो संपर्क में है Hg2Cl2 के, और जो डूबा डूबा है KCl में। और मरकरी खुद एक इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम के टच में रहेगा। क्यों? मरकरी लिक्विड है, उससे तार बांधेंगे कैसे? उसमें तार डुबो सकते हैं, बांध नहीं सकते। तार बांधने के लिए कुछ तो चाहिए, प्लैटिनम ले लेते हैं लोग, भले ही वायर क्या हो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है किसका? मरकरी से कैलोमल बनाने का। फाइन, कैथोड बन गया तो क्या करोगे? उल्टा कर दो। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेल? डूबा डूबा है किसमें? KCl में। फिर संपर्क में है Hg2Cl2 के, वो संपर्क में है मरकरी के, और वो संपर्क में है प्लैटिनम के। तो बाबू ऐसे लिखेंगे इसे, जी हाँ, ऐसे लिखेंगे इसे। जय हो, अरे बारंबार जय हो आपकी। चलते चलते एक छोटी सी बात कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में। कौन सी? सुनिए ध्यान से, बना लिया, अगर 1 मोलर KCl है तो कहलाता है स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। कभी कभी लोग नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इसका मतलब है वो 1 नॉर्मल है, और कैलोमल के लिए नॉर्मल मोलर सेम ही होता है, तो 1 मोलर इज सेम एज 1 नॉर्मल, तो विच इज गुड। ठीक है, और कुछ, एक और चीज है, क्या? एक सैचुरेटेड भी होता है, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये कौन सा है? ये सैचुरेटेड KCl यूज करता है 1 मोलर की बजाय। क्या फायदा है इसका? सैचुरेटेड KCl कैसे आएगा? आप थोड़ा सा KCl एक्स्ट्रा डाल दो, सॉलिड पड़ा रहेगा। जब तक सॉलिड पड़ा हुआ है, गारंटी है सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू KCl। इसका मतलब है आपको कंसंट्रेशन चेक करके मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, इजी पड़ता है इसको हैंडल करना। तो लोग स्टैंडर्ड की बजाय अक्सर सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, राइट? सो बच्चे लोग, ये थी हमारी प्यारी प्यारी बातें। आज हमने 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स कर डाले नर्स के नाम पर। जय हो नर्स महाराज की।
थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे इस पे। ये क्वेश्चन सबसे टिपिकल क्वेश्चन माने जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, चुटकियां बजाते हुए कर लेंगे हम उनको अगली बार। आज बस इतना ही बच्चों, नमस्कार।